हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, माय डिवाइन बीइंग्स। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे, हैप्पी होंगे, ब्लेस्ड होंगे, सेफ एंड सिक्योर भी होंगे। तो चलिए यहाँ पे रीडिंग लेते हैं, देखते हैं किसकी आज एनर्जी पिक होती है, किसके लिए क्या गाइडेंस आती है, किसके लिए क्या मैसेजेस मिलते हैं यहाँ पे। तो जिनसे भी रेजोनेट हो सो प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर करना, मुझे मैसेज या डीएम ज़रूर करना जिनसे अगर रेजोनेट होते हैं, बिकॉज आई वॉन्ट टू नो दैट किससे एनर्जीज मैच हो रही है और किससे नहीं। और जिनसे रेजोनेट ना हो प्लीज़ उन वो ज़बरदस्ती अपने आप से रेजोनेट ना कीजिएगा। इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट टू यू। तो चलिए देखते हैं किसके लिए यहाँ पे क्या मैसेजेस आते हैं। एंड आई होप आप अपने यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड शो करना ना भूलते हो, अपने एंसेस्टर्स को, अपने जिन भी आप रिलीजन को फॉलो करते हो, अपने जो भी आपके एंसेस्टर्स और आपके गॉड हैं, देवी देवता हैं, जिनको भी आप मानते हो, आई होप आप उनको ग्रैटिट्यूड पे करना ना भूलते हो। तो चलिए ओके सो यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसा डिजास्टर टाइप, मतलब कुछ ऐसी एनर्जी हुई है जो कि काफ़ी ज़्यादा, मतलब एग्जॉशन टाइप की एनर्जी आपकी रही है कहीं ना कहीं। और आपकी लाइफ में मुझे ऐसा दिख रहा है किसी ने बहुत टावर मूवमेंट्स जैसे जैसे होते हैं ना, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की कोशिश करी है। बहुत बहुत ही ज़्यादा किसी ने आपकी लाइफ में मतलब लड़ाई झगड़े या फिर कहीं ना कहीं आपकी फैमिली या आपके रिलेशनशिप्स को ख़राब करने की किसी ने यहाँ पे कोशिश करी है। बट आप बहुत बैलेंस एनर्जी में यहाँ पे दिख रहे हो कि आप बहुत काम वाली एनर्जी में और बैलेंस एनर्जी में यहाँ पे अपने आप को रख रहे हो, बैलेंस कर रहे हो चीज़ों को। और कहीं ना कहीं यहाँ पे जो पर्सन है वो ऐसा है जो आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ मेस क्रिएट करने की जो कोशिश कर रहा है। यहाँ पे कोई ऐसा पर्सन है जो चाहता नहीं उसका फेस कभी सामने आए या कभी किसी को पता चले कि वो आपकी लाइफ में सारी चीज़ें करता है। बिकॉज वो यहाँ पे खुद की शेडो, मतलब एक खुद का फेस यहाँ पे ना मास्क रख के, अपना फेस छुपा के वो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है कहीं ना कहीं। और वो नहीं चाहता कि उसके बारे में किसी को पता चले या कुछ भी। और उसने एक ही बार नहीं, दो बार नहीं, कई बार और काफ़ी मंथ्स हो गए हैं या काफ़ी ईयर्स हो गए हैं यहाँ पे किसी किसी के लिए तो, कि कई सालों से या कई महीनों से किसी की लाइफ में ये सब कुछ वो कर रहा है या कर रही है। मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। इट्स अ जेंडर फ्री रीडिंग। सो आपसे जैसे भी रेजोनेट हो आप उस तरीके से ले सकते हैं। ये जेंडर फ्री है, बिल्कुल टाइमलेस रीडिंग है। जिस टाइम भी आप देखेंगे आपसे रेजोनेट हो सकती है। सो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपके रिलेशनशिप में या आपकी फैमिली में, यहाँ पे मेल फीमेल जो भी रिलेशनशिप जिसके साथ भी आपके आपके लव वंस रहे हैं, उनके साथ आपके रिलेशंस खराब करने में इनका बहुत हाथ रहा है। और इन्होंने कहीं ना कहीं आपके जो चक्रास होते हैं या आपके जो अंदर जो स्किल्स हैं, या आपकी हेल्थ वाइज या आपकी फाइनेंशियल वाइज या आप मेंटली वाइज, फिजिकल, मतलब इन्होंने हर तरीके से आपकी लाइफ में ब्लॉकेजेस लाने की कोशिश करी है। हर तरीके से आपके सारे चक्रास ब्लॉक करने की कोशिश करी है। ये कुछ भी किसी से या किसी के पास कुछ करवाते थे या कुछ भी करते थे, खुद कुछ करते थे। यहाँ पे तो मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे कोई पर्सन या कोई फीमेल तो ऐसी है जो खुद कुछ ना कुछ करती रहती है, उसको खुद भी कुछ ना कुछ आता है। जैसे किसी के पास जाकर कुछ किसी के लिए नेगेटिव करना या करवाना, वो तो वो करती ही होगी। बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है कि वो खुद भी थोड़ा बहुत करना जानती है कई चीज़ों को। किसी के लिए गलत कैसे करना है, किसी के ऊपर स्पेल्स कैसे करने हैं ऑल, तो उसको कहीं ना कुछ चीज़ें खुद भी आती है, उसको खुद भी चीज़ों के एक्सपीरियंस है, प्रैक्टिसेस है मे बी। सो यहाँ पे उसने आपके कई छोटे छोटे चीज़ें उसने जो खुद करी है और बहुत गंदे तरीके से करी है। उसने आपकी बहुत चीज़ें ब्लॉक करने की यहाँ पे कोशिश करी है, आपको मेंटली बहुत वीक रखने की कोशिश करी है, फिजिकली बहुत वीक, आप परेशान हो, आप हेल्थ वाइज आप टूटो, या मतलब बिल्कुल आपको जिसे कहते हैं ना बिल्कुल एक डाउनफॉल लाना आपका अंदर से बाहर तक। आपकी मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, आपके रिलेशंस, आपकी फैमिली लाइफ, आपकी सोशल लाइफ, हर तरीके को, सारी चीज़ों को ब्लॉक करके ख़राब कर देना। तो इसका माइंड कुछ इस तरीके का है जो चाहती है कि आपकी लाइफ में ऐसे ब्लॉकेजेस हो जाए सिर्फ एक चीज़ की वजह से, जेलसी, क्योंकि उसके अंदर जलन बहुत है आपको लेके। यहाँ पे जेलसी मुझे दिख रही है कि जेलसी की वजह से ये सारी चीज़ें हैं। ओके सो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कंप्लीशन की एनर्जी में कि हो सकता है कहीं ना कहीं ये आपको, आप ना, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपको ना उसके बारे में पता चल चुका है।
वो कौन है, या फिर उसकी क्या एनर्जीज हैं, या उससे रिलेटेड आपको उस इंसान के बारे में या उस फीमेल के बारे में आपको कहीं ना कहीं पता लग रहा है कि वो एक्चुअल में कौन है। ये जो आपका जो माइंड पजल हो रखा था ना कहीं जो कंफ्यूजन में था, मुझे यहाँ पे दिख रहा है वो आपको एक क्लैरिटी मिल रही है। आपको पता चल रहा है, उसका फेस से मास्क हट रहा है कि वो लेडी या वो मेल जो भी है वो कौन है। तो आपको कहीं ना कहीं यहाँ पे क्लैरिटी मिल रही है, आपको कहीं ना कहीं आपके माइंड में वो फेस क्लियर हो रहा है, या आपको पता चलने वाला है, या आपको पता चल चुका है कि वो कौन है। बिकॉज यहाँ पे वो जितने भी टाइम से सारी चीज़ें छोड़, मतलब सारी चीज़ें आपकी लाइफ में जो रोल प्ले कर रहा था ना, ये इतनी ज़्यादा प्लेफुलनेस की एनर्जी में रह रहा था, जो भी आपकी लाइफ में रोल प्ले कर रहा था वो सारी चीज़ों को मतलब अपने तरीके से कंट्रोल एंड बैलेंस कर रहा था। तो कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है ये जो फेस इसने अपना ये मास्क कर रखा था ना कि ये कौन है, ये आप कोई पहचान ना सके, तो ये मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे इसका फेस सामने आने वाला है। ये पता चलने वाला है लोगों को, आपको सबको, कि ये कौन है और ये क्यों कर रही थी या क्यों कर रहा था। यहाँ पे कहीं ना कहीं हो सकता है ये इंसान आपके बारे में भी कहीं ना कहीं से पता करता है या करती है, जो भी है, ये आपके बारे में भी किसी से नॉलेज या रीडिंग्स या कुछ लेने की कोशिश करते हैं। और हो सकता है ये आपके बारे में किसी से झूठ भी बोलते हो ताकि आपके बारे में पूछताछ करी जाए, या आपके बारे में किसी से कुछ पूछना हो, जानना हो, तो उसके लिए हो सकता है ये किसी से आपके लिए झूठ बोलते हो। लाइक कि जैसे कहते हैं ना कि आपको जैसे किसी के लिए किसी से कुछ पूछना है, तो आप ये तो नहीं बोलोगे ना कि हाँ मैं ये इंसान मेरे साथ कुछ, मतलब ये इंसान ज़्यादा अच्छा है, या इसकी स्किल्स अच्छी हैं, या इसकी हैबिट्स अच्छी है, या ये रिलीजियस है, स्पिरिचुअल है, तो ये इंसान मतलब ऐसा है, तो इसलिए मुझे जेलसी है, तो इसलिए मुझे इसके बारे में पूछना है ताकि मैं आगे जो करूँ पॉलिटिक्स या माइंड गेम्स उस हिसाब से कर सकूँ। तो कोई भी किसी भी स्पिरिचुअल या किसी भी ऐसे प्रैक्टिसेस वगैरह जो करने वाले होते हैं उनके पास जाके ये चीज़ें तो नहीं कहेगा ना। तो वो यही चीज़ करते हैं, वो आपके लिए कुछ गलत या नेगेटिव बोलते हैं जिससे आपके बारे में कुछ पूछ सके, जान सके। तो यहाँ पे उन्होंने बहुत जगह जगह यहाँ पे मेरे को लग रहा है आपके बारे में पूछते हैं लोगों से, आपके बारे में कभी किसी स्पिरिचुअल किसी मंदिर में जैसे कोई पंडित हो गए, या फिर कभी हो सकता है कोई टैरो रीडर, साइकिक हीलर्स वगैरह, मतलब जो होते हैं इनसे, इनके पास जाके किसी गुरु के पास, मेंटोर के पास, या फिर हो सकता है किसी कहीं ना कहीं किसी तांत्रिक वगैरह के पास, ये भी हो सकता है। ये लोग मतलब हर तरीके के उससे जा जाके आपके बारे में पूछना, आपके बारे में कुछ गलत बताना और उनसे आपकी इन्फॉर्मेशन लेना कि आपके बारे में क्या जान सकते हैं क्या नहीं। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपके बारे में वो ऐसे पता लगाने की कोशिश करते हैं, और फिर उसके बाद अपने माइंड के हिसाब से वो आपके बारे में जो पता लगाते हैं उस हिसाब से वो आपके साथ वैसे खेलना शुरू करते हैं कि हाँ अगर इसकी लाइफ में ये आने वाला है या इसकी लाइफ में आगे क्या होने वाला है, तो थोड़ा बहुत जान के हम उसकी लाइफ को उस तरीके से हैंडल कर ले आगे। तो ये यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आप या तो इनके कंट्रोल से बाहर हो धीरे धीरे, या आप इनके कंट्रोल में नहीं रह रहे, इसलिए ये ऐसी हरकतें कर रहे हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है आप पहले इनके कंट्रोल में रहते थे, तो तब तक ये आपको अपने तरीके से बिल्कुल हैंडल करते थे। बट जब से आपने इनके हाथों से बाहर निकलना शुरू किया, तब से अब आप इनके कंट्रोल में नहीं हो। तो अभी ऐसी एनर्जी में हो गए कि अब ये बिल्कुल इनको खुद नहीं पता आधी से ज़्यादा बार ये चीज़ों को कैसे हैंडल करे या क्या करे, जिनकी वजह से ये खुद अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को बढ़ा रहे हैं। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कोई ट्रैवलिंग होगी किसी की, कोई कहीं पे जाएगा, या कोई किसी के पास जाने वाला है, या कोई किसी के पास आएगा। मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ऐसा कोई पर्सन है जो किसी के पास जाकर कोई बात करना चाह रहा है, या किसी से मिलना चाहता है, या आप कहीं पे जा सकते हो, या कोई आपके पास मिलने आएगा। या ये भी हो सकता है आप यहाँ पे किसी रिलीजियस प्लेस पे भी जाओ, कहीं पे दर्शन करने आप जा सकते हो। नहीं तो यहाँ पे ये तो मुझे डेफिनेटली 80% चांसेस मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं कि कोई ट्रैवल करके, कोई कहीं से चल के, या कहीं से कहीं बाय कार बाय व्हीकल कोई आपसे मिलने आएगा, या आपसे कोई बात करना चाहता है किसी चीज़ के बारे में। तो यहाँ पे मुझे ट्रैवलिंग का कार्ड यहाँ पे शो हो रहा है। और हो सकता है इस चीज़ में कुछ प्रॉब्लम्स हो, या फिर कुछ मतलब ऐसे दिख रहा है कि जैसे कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं होती, या फिर कुछ डिफ़िकल्ट जैसे रास्ता हो जाता है, या कहीं किसी के पास पहुंचना बहुत मुश्किल हो जाता है, या ऐसी कुछ चीज़ें नेगेटिव होना, किसी के माइंड के थॉट्स बदल जाना। तो कुछ ऐसा दिख रहा है कि अगर ये चीज़ ट्रैवलिंग पे होगी भी ना, तो भी उस इंसान के लिए पॉजिटिव रहेगा। क्योंकि यहाँ पे मुझे सन की एनर्जी दिख रही है कि मतलब उसके बाद उसका रिजल्ट बहुत पॉजिटिव आएगा। आप मतलब प्रॉब्लम्स तो फेस करनी पड़ेगी, लेकिन रिजल्ट बहुत पॉजिटिव मिलेगा उस चीज़ का।
बिकॉज यहाँ पे हो सकता है किसी के लिए कोई चीज़ किसी के सामने आए, किसी को कुछ पता चले, कोई कहीं पे जाके किसी से मिलके कुछ किसी को बताए, तो यहाँ पे किसी इंसान के लिए पॉजिटिव मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे होगा। किसी पर्सन के लिए अच्छा होगा। यहाँ पे हो सकता है किसी के बारे में किसी को पता चले। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे कोई ऐसा पर्सन है जो बहुत अकेला सा इस टाइम पे रह रहा है। हो सकता है ये जो इंसान जो भी आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा था, इस टाइम पे वो बहुत अकेला हो रखा है, अभी किसी से पूछ नहीं पा रहा आपके बारे में, या आपके बारे में किसी से कोई चीज़ें जान नहीं पा रहा, या हो सकता है आपकी चीज़ें उस तक पहुँच नहीं पा रही। तो उसने बहुत ट्राई कर रहा है वो कहीं ना कहीं से आपकी चीज़ों को जानने में, पहचानने में, बट वो नहीं कर पा रहा क्योंकि वो इस टाइम पे वो ऐसे अलोननेस वाली एनर्जी में जा चुका है कि वो उसको लोग ना मतलब बिल्कुल कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है जैसे लोग ना उसको पहचानना शुरू कर चुके हैं। उसको लोग जो लोगों के माइंड जो थॉट्स थे ना आपको लेकर, तो कहीं ना कहीं लोगों को वो क्लियर हो रहे हैं कि हाँ वो आप नहीं हो, या जो उसने गलत चीज़ें जो इसने माइंड गेम्स और पॉलिटिक्स जो खेल के इतना इंजॉय करता था ये अपनी लाइफ में, ये कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है लोगों को पता चल रहा है, लोगों को समझ आ रहा है कि हाँ आप कैसे थे और वो कैसा है। तो यहाँ पे ये एनर्जी आ रही है कि हो सकता है इसलिए ये अब थोड़ा थोड़ा अकेला रहने शुरू कर दिया हो, ये या इसको भगवान जी ने अकेला कर दिया हो, क्योंकि यहाँ पे इसकी कुछ चीज़ें मुझे ऐसा लग रहा है जैसे धीरे धीरे सबके सामने आ रही है, या फिर इसकी कुछ चीज़ें पता चल रही हैं लोगों को, या लोग इससे दूरियां बना रहे हैं इसकी नेगेटिव वाइब्रेशंस की वजह से, क्योंकि ये हर किसी को लेके बहुत मतलब नेगेटिव रहता है। देखो इसकी लाइफ में कितना अंधेरा सा है, इसने अपनी लाइफ में अपने कर्मा इतने खराब कर दिए कि इसकी लाइफ में इतना अंधेरा है, ये मतलब बहुत ज़्यादा नेगेटिव उसमें रहता है, सबके लिए गलत सोचना। सिर्फ अपने लिए मुझे पॉजिटिव रहना है, अपनी लाइफ में रोशनी रखनी है, बाकी सबकी लाइफ में अंधेरा रख के अपनी लाइफ में बस रोशनी चाहिए। तो ये ऐसा यहाँ पे इंसान है जिसको सिर्फ अपना अपना देखना। और यहाँ पे मुझे दिख रहा है ये जो भी है इनकी एज काफ़ी ज़्यादा है, मतलब यंग एज के नहीं है, और इनकी एज मुझे यहाँ पे थोड़ी ज़्यादा नज़र आ रही है, 40 50 60 प्लस समथिंग हो सकते हैं। कॉम्प्रोमाइज यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे दो तीन जने यहाँ पे मिल रखे हो, 2-3 जने मुझे दिख रहा है। कपल्स की एनर्जी है यहाँ पे, फैमिलीज की एनर्जी है यहाँ पे, कोई आउटसाइडर की भी एनर्जी है, कोई बाहर का भी हो सकता है मिला हुआ साथ में। और मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये लोग आपस में मिलके कुछ कर रहे थे, और इनका कहीं ना कहीं इनको धीरे धीरे जब इनको पता चला कि इन्होंने गलत क्या किया क्या नहीं, तो हो सकता है इनकी कुछ चीज़ें सामने आ रही हो लोगों के, तो अभी ये थोड़ा डर के चल रहे हो, या इन्होंने थोड़ी दूरी बना के लोगों के सामने ऐसा शो करा हो कि हाँ मतलब किसी को शक ना हो कि हम लोग मिलके ये सब कर रहे हैं या कुछ भी। तो मतलब अपने आप को मतलब बिल्कुल साफ सुथरी अपनी इमेज रखने के लिए एक दूसरे से दूर हो रखे हैं या दिखा रहे हैं दूर होके। अब आई डोंट नो ये किसकी एनर्जी है, बट कहीं ना कहीं मुझे यहाँ दिख रहा है ये कॉम्प्रोमाइज कहीं ना कहीं करना चाह रहे हैं या दोबारा से, क्योंकि ये जो लोग हैं ना ये इतने गिरे हुए ऐसे लोग हैं, इतनी इनकी वाइब्रेशंस इतनी लो हैं, इतने गिरे हुए टाइप के लोग हैं कि किसी को गिराने के लिए ना वापस मिलने की प्लानिंग कर रहे हैं, कि किसी को जैसे किसी का डाउनफॉल लाना है, कुछ लाना है, तो वापस से चाहे आपस में किसी की इनके आपस में जो जो लोग आपके साथ गलत कर रहे हैं, जो इनका ग्रुप है या जो भी ये लोग हैं, इनकी आपस में आप शायद बन ना रही हो, लेकिन आपका डाउनफॉल लाने के लिए, आपको नीचे गिराने के लिए ये आपस में कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं मिलके, ताकि हम मिल लेंगे तो फिर क्या कहते हैं मिलके कुछ करते हैं ताकि इसका कुछ कर सके, सिर्फ एक जेलसी की वजह से, क्योंकि आपको ऊपर नहीं देख सकते उठता हुआ, सिर्फ एक जलन इनके अंदर ऐसी चीज है जिसके लिए ये अपनी लाइफ को कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार है एक दूसरे के लिए, भले एक दूसरे के साथ इन्होंने खुद गलत करा हो। तो ये इतने ज्यादा नीच और गिरे हुए लोग हैं जो अपनी जेलसी की वजह से अपनी लाइफ में कुछ भी कर सकते हैं किसी को मतलब वो करने के लिए। यहाँ पे मुझे दिख रहा है इनका कहीं ना कहीं ये माइंड गेम्स बहुत ज़्यादा खेलने की कोशिश कर रहे थे। हो सकता है इन्होंने आपको बिल्कुल मेंटली या बहुत ज़्यादा इमोशनली इन्होंने आपको तोड़ने की कोशिश करी है, कहीं ना कहीं आपको मेंटली बहुत वीक रखने की कोशिश करी है। हो सकता है आपको बिल्कुल ऐसी एनर्जी में लाने की इन्होंने कोशिश करी है जहाँ पे आप बहुत कंफ्यूज रहो, आप हर चीज़ को लेके इतना कंफ्यूज रहो, आप पास्ट को लेके, प्रेजेंट को लेके, फ्यूचर को लेके, हर चीज़ आपके दिमाग में ऐसे घूमती रहे, आपको समझ ही ना आए, आप पागल हो जाओ बिल्कुल। आपको इतना ज़्यादा बांध के रखना, आपका माइंड बांध के रखना, आप कुछ भी गुस्से में किसी को कुछ भी बोल दो, आप किसी से जो भी जब भी बात करो आपकी लड़ाई हो जाए, या आप कुछ बोलो तो गलत ही बोलो मुंह से, या फिर कुछ मतलब आपकी लैंग्वेज खराब हो जाए, आपको आपका बातचीत करने का तरीका किसी के साथ खराब हो जाए। तो ये यहाँ पे एनर्जी है कि इन्होंने ये सारी चीज़ें करने की कोशिश करी है, जानबूझ के मैनिपुलेशन करना
या फिर आपको अकेले में आपको इतना अलग तरीके से बिहेव करना और लोगों के सामने ऐसे बिहेव करना कि आपका जो एक अलग तरीके से कहते हैं ना, जब आप किसी कोई इंसान आपके साथ अकेले में जैसे बिहेव करता है तो आपको वो चीज़ हर्ट करती है, लेकिन वही इंसान जब किसी और लोगों के आगे आपके सब जब अच्छा बिहेव करता है तो आपका दिल दुखता है कि हाँ इसने मेरे साथ अकेले में तो कुछ और रहता है, सबके सामने कुछ और, लेकिन आपका दिल साफ होता है, आप इनोसेंट होते हो तो आप उसी तरीके से सेम तरीके से उसके साथ बिहेव करते हो जो आपको हर्ट हुआ होता है। तो उसमें क्या करता है ये इंसान, ये ना आपको उसी सिचुएशन में ये आपको बुरा बना देता है लोगों के आगे, सिर्फ इसलिए कि हाँ क्योंकि इसको पता है अकेले में मैं जो भी कर रहा हूँ और लोगों के आगे मैं जो कर रहा हूँ सॉरी, मेरा मे भी थ्रॉट चक्र कुछ नेगेटिव होने की कोशिश हो रही है या तो ये इसलिए ट्राई करता है कि मतलब किसी तरीके से मतलब मैं लोगों के आगे कुछ और बिहेव करूंगा, अकेले में कुछ और बिहेव करूंगा, लेकिन ये जो सामने वाला है ये तो सेम उसी से चलेगा, तो इसलिए कभी किसी और के सामने ये मेरे से गुस्से से बात करेगा, ये इसको कुछ हर्ट हुआ होगा ये उस तरीके से ट्रीट करेगा तो बुरा तो यही बनेगा। ऑब्वियसली बुरा तो लोग इसी को कहेंगे कि इसमें ही एटीट्यूड है, यही इनके साथ ऐसे रखता है, बल्कि ये तो प्यार से रहते हैं। तो इसने यहाँ पे ये पॉलिटिक्स, ये माइंड गेम्स, ये गंदी हरकतें, ये सब खेलने करने की कोशिश करी है यहाँ पे। तो ये इतना दिमाग यहाँ पे चलाने की कोशिश करती है, करता है, जो भी है ये। कुछ एनर्जीज देखते हैं कि ये फीमेल की है मेल की है। आप में मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपने ना, आपको अगर पता भी है ना इसके बारे में, आप पता कर चुके हो, आपको पता चल चुका है ये कौन है। यहाँ मुझे 90% ऐसा लग रहा है आपको पता चल चुका है ये इंसान कौन है या ये फीमेल कौन है, आपको पता है इसके बारे में अच्छे से, बहुत अच्छे से आपको इसके बारे में पता है। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है आपने इसको माफ़ कर दिया, आपने इसे जाने दिया, आप लेटिंग गो की एनर्जी में हो, सिर्फ इसलिए क्योंकि आप बिलीव करते हो कि ये जो कर रहा है धर रहा है ये अपना कर्मा भुगतेगा। आप बहुत कर्मा को बिलीव करते हो। यहाँ 8 नंबर की एनर्जी रिपीट हुई है, डबल आई है, 8 नंबर 2 बार आया है यहाँ पे। तो मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपने ना इसको इसके कर्मों की वजह से इसको छोड़ दिया माफ करके, कि इसने जो करा धरा या ये जो लोगों के साथ भी, और ऐसा नहीं है इसने सिर्फ आपके साथ ही कुछ नेगेटिव करा, ये हर इंसान को यूज करने की सोचता है, सिर्फ ये हर इंसान को यूज ही करने की सोचता है, क्योंकि इसको होता है कि सबसे मैं अपने काम निकलवाऊं, कैसे मैं अपना आपको अच्छा बना के सबको मतलब उस तरीके से चलाऊं। देखिए यहाँ पे ये खुद ही सबके साथ नेगेटिव चलता है, ये सब कितने लोगों को इसने धोखा दिया है, कितने लोगों के साथ इसने गलत करा है, इसने धोखा दिया है, इसने झूठ बोला है अपने आप, मतलब अपने आप को अच्छा बनाने के लिए इसने बहुत लोगों के साथ ऐसी चीज़ें करी हैं। और ये ऐसे साइड होता है उन चीज़ों से, ये साइड होती है कि किसी को पता भी ना चले कि इसने करा है ये सब कुछ या इसके पीछे इसका हाथ है, और ये बुरा बना देता है किसी और को, ये आगे आगे किसी और के कंधे पे बंदूक रख के चला देता है और पता भी ना चले कि हाँ तलवार है मेरे हाथ में और चला मैं कहीं और रहा हूँ, कर चलवा किसी और से रहा हूँ, और ये ना पता चले कि मैं हूँ इसके पीछे। तो देख रहे हो अब ये कितने सारे ये धोखे दे के भागता है ये साइड, ये भागने वाली एनर्जी इसकी यहाँ पे से यही है कि ये यहाँ पे मतलब, और इसकी ऐसा नहीं है कि इसकी सिचुएशंस ऐसी होती हैं या इसको ऐसा करना पड़ता है या कुछ भी, ये जानबूझकर लोगों के साथ ये सब कुछ करता है। कभी कभी कहते हैं ना कुछ लोग ऐसे होते हैं, जैसे हम कहते हैं ना यार इसको मेरे साथ ये करके क्या खुशी मिल रही है, तो ये वही लोग हैं जिन्हें बेफिजूल में किसी को परेशान करके इन्हें खुशी मिलती है, बस सिर्फ इसलिए ताकि वो आपके ऊपर हंस सके और अपने आप को अच्छा प्रूफ कर पाए कि हाँ मैंने तो कहा था ना, मैंने तो कहा था। और यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आपको जिस सिचुएशन में डालने की कोशिश करी आपने, अब इन्होंने आपको इतनी प्रॉब्लम्स दी, इतनी सारी प्रॉब्लम्स दी है ना कि शायद ही कोई उन प्रॉब्लम्स को हैंडल कर पाए या बहुत टूट जाए इंसान या मतलब खुद को कुछ करने पे आ जाए। इन्होंने इतनी सारी प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में दी है और कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है आपने उन प्रॉब्लम्स को बहुत मुश्किल से कैसे तैसे करके आपने उनको हैंडल किया, बैलेंस किया अपनी लाइफ में। आप बिखरे नहीं, टूटे नहीं, आपने खुद को बिखरने नहीं दिया, किसी के आगे गिरने नहीं दिया आपने खुद को, आप गुलाम नहीं बने किसी के। आपने हर बोझ उठाया, हर बर्डन जो इन्होंने आपके ऊपर डाला, मुझे दिख रहा है आपने सब कुछ बैलेंस किया। और यहाँ पे ये कार्ड रिवर्स में आया है, जो कि ये अब कार्ड आपको कहता है कि अब आपको जो इन्होंने स्ट्रेस दिया है, आपके ऊपर बर्डन डाला, बेफिजूल की आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स डाली, बल्कि आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आनी भी नहीं थी, तो भी इन्होंने ये नेगेटिविटी आपकी लाइफ में जो क्रिएट करी है ना जानबूझ के, मुझे यहाँ पे ये आपका मैसेज आया कि अब आप इन सारी चीज़ों से रिलीज हो रहे हो। आप इनकी सारी जो इनकी पॉलिटिक्स है या इनके जो भी ये अपना ये करते रहते ना, क्या कहते हैं षड्यंत्र, तंत्र मंत्र, ये जो ये सारी ये जो भी चीज़ें लाइक करते
रहे थे ना अपनी लाइफ में आपको लेकर, तो मुझे दिख रहा है आप इन सारी चीज़ों से बाहर आ रहे हो धीरे धीरे। और ऑलमोस्ट हो सकता है बहुत लोगों की एनर्जी ऐसी है कि शायद बाहर आ चुके हो इन चीज़ों से। आपको यहाँ पे आगे बढ़ने की ज़रूरत है, आपको माफ़ करके इनको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। इनका ये जो कर्म है ये अपने आप भुगतेंगे। आपको अपने कर्म इनके साथ खराब नहीं करने, आपको अपनी कार्मिक साइकिल इनके साथ रिपीट नहीं करनी। ये अपना जो करेंगे ये अपने आप भुगतने वाले हैं। यहाँ पे इनकी लाइफ में जो इन्होंने आपको प्रॉब्लम्स दिए हैं रिवर्स में आ गई, ये सारी ब्लॉकेजेस अब इनके पास वापस जाने वाली है। इन्होंने आपकी लाइफ में जितनी प्रॉब्लम्स क्रिएट करनी थी इन्होंने कर ली। अब ये जो भी करेंगे इनके पास वो चीज़ें वापस जाएंगी, क्योंकि अब आपको यहाँ पे एक सपोर्ट मिल गया है भगवान जी का। इन्होंने आपको बांध के रखने की कोशिश करी पूरा आपके, मतलब इन्होंने आपकी रिलेशनशिप्स, आपकी मतलब हर एक तरीके से आपकी लाइफ में सब कुछ खराब भी किया, आपको बांध के भी रखा, आपको कंट्रोल भी करके रखा, सिर्फ इसलिए कि आप बिल्कुल इनके गुलाम बन के रहो। ये चाहते थे बस आप इनकी सुनो, इनके तरीके से चलो। क्यों? क्योंकि इन्हें ये अच्छे से पता था कि आपके अंदर जो स्किल्स और कैपेबिलिटी है वो आपको कहीं ना कहीं ऐसी जगह पे या ऐसी पोजीशन पे लेके जाएगी जहाँ पे इनकी कहीं ना कहीं नीचे ज़रूर होगी, या इनके बारे में कहीं ना कहीं लोगों को पता चलेगा ये लोग कैसे हैं कैसे नहीं, या ये लोग कितने नेगेटिव थॉट्स रखते हैं, या किसको लेकर कैसे रहते हैं। इनको था कि बस हम बड़े रहें या हमारी बढ़ाई होती रहे, और हमें मतलब लोग पूछे, इसलिए कि अपने छोटों को, अपने से छोटों को नीचे पैर रखकर दबा कर या ऐसे कुचल कुचल के चलाना चाहते हैं, ताकि पहले ये खुद ही किसी को बर्बाद करे और फिर खुद उसके ऊपर हाथ रख के भगवान बन के दिखाए लोगों को। इनकी यही एनर्जी है, सेम एनर्जी मुझे यहाँ पे पिक हो रही है। ये ऐसे लोग हैं जो किसी अपने से नीचे लोगों को गिरा कर और उन्हें मतलब उनकी लाइफ में डाउनफॉल खुद लेकर आते हैं जानबूझ के, और फिर खुद ही उनके सर पे हाथ रख के या खुद ही उनकी लाइफ की प्रॉब्लम्स में सॉल्व करके उन्हें देवी या देवता बन के दिखाते हैं लोगों के आगे कि हाँ हम इनके लिए खड़े हैं, हम इनके लिए बैठे हैं, हम इनके लिए कुछ करेंगे। तो ये यहाँ पे ये एनर्जी है कि ये लोग ऐसे करके दिखाते हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ 8 नंबर की एनर्जी अपने आप भुगतेंगे ये सारी चीज़ें जो भी ये कर रहे हैं यहाँ पे। तो चलिए हम और कार्ड्स लेते हैं यहाँ पे। ओके, 3 कार्ड्स हम और दूसरे लेंगे। ओके, तो चलिए यहाँ पे हम देखते हैं। यहाँ पे मुझे देखो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है और द टावर का कार्ड है। यहाँ पे मुझे दिख रहा है ये एक ऐसी लेडी हैं जो मतलब ये किसी लेडी की एनर्जी है। हाँ, मैं कंफर्म करना चाहती थी ये किसकी एनर्जी यहाँ पे आ रही है। वैसे तो यहाँ पे कोई मेल भी है और फीमेल भी है, बट अब मुझे पता चल गया, यहाँ पे कंफर्म हुआ है फीमेल एनर्जी भी ज़्यादा आई है यहाँ पे। ये फीमेल्स आजकल पता नहीं क्या हो गया है, फीमेल्स ही सबसे ज़्यादा लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है एक दूसरे की, फीमेल्स की या मतलब किसी की पर्सनल लाइफ में। चलिए, तो यहाँ पे ना फीमेल की एनर्जी है, और यहाँ पे क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है इसलिए। सो यहाँ पे ये मुझे दिख रहा है इसके बाद पैसा भी अच्छा खासा था या है अभी भी, मतलब फाइनेंशियली ये ठीक ठाक है, और ये मतलब बहुत प्रैक्टिकल होके सोचती है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होके। और ये मुझे दिख रहा है यहाँ पे पेरेंट्स, मतलब किसी के पेरेंट्स भी दिख रहे हैं यहाँ पे। पेरेंट्स हो सकते हैं किसी की मदर फिगर, या फिर कोई आपके रिलेटिव में या आपकी फैमिली में या मदर फिगर में, मतलब जो मदर जितनी एज की होती है वैसी कोई मदर फिगर टाइप की लेडी है ये। इनकी एज ज़्यादा है और मतलब यंग एज की नहीं है। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे ये बहुत प्रैक्टिकल होके भी चलती हैं, और ये अपने आप ये ना कुछ टाइम से मतलब ऐसी एक पोजीशन में बैठी थी जहाँ पे लोग इनसे पूछ के चलते हैं। एक पावर थी इनके हाथ में, एक ऐसी पावर है इनके हाथ में जो इन्हें बाय गॉड गिफ्ट जिसे कहते हैं ना, भगवान ने इनके कर्मों के लिए इन्हें दे रखी थी, या इनकी लाइफ में एक अच्छा एक पीरियड रहा है, इनकी लाइफ में सब कुछ इनको मिला है। तो कहीं ना कहीं ये हो सकता है ये रिलीजियस भी मतलब हो रही हो, या फिर ये हो सकता है ये भगवान की भक्ति करने का दिखावा करती हो, रिलीजियस होने का दिखावा करती हो, लेकिन इनके पास सब कुछ था, इनके पास अच्छा खासा सब कुछ था।
बट यहाँ पे दिख रहा है इसने यहाँ पे क्या करा है, इसने लोगों की लाइफ में टावर लाने की बहुत कोशिश करी है। लोगों की लाइफ में इसने जो चीज़ें बदलने की कोशिश करी है, मुझे यहाँ दिख रहा है इसकी लाइफ में ना वही चीज़ें सेम आने वाली है। पहले इसने आपकी लाइफ में ये प्रॉब्लम लाने की, ये टावर, ये आपकी लाइफ में पहले ये सब कुछ लेकर आई। अब ये यहाँ पे इस कार्ड के साथ आया है कि यही टावर अब इसकी लाइफ में आने वाला है। सेम ये जो सारी चीज़ें इसने आपके साथ करी है, ये सारी चीज़ें इसकी लाइफ में जा रही है, क्योंकि इसने जो आपके साथ करने की कोशिश करी है कहीं ना कहीं अब वो सारी चीज़ें इसके साथ रिपीट होने वाली है। और हो सकता है जितने तरीके से इसने आपके साथ करी है उससे डबल इसको, दुगना इसको भरना पड़ेगा। इसने जो अपना करा धरा है ना, यहाँ पे कर्मा बहुत 8 नंबर की एनर्जी ज़्यादा आई है यहाँ पे। एंडिंग की भी आई है 10 नंबर की, और न्यू बिगनिंग भी कहते हैं। सो यहाँ पे दिख रहा है अच्छी खासी पोजीशन थी, इसने अपने कर्मों की वजह से अपनी पोजीशन खराब करी है। गॉड तो चाहते थे कि इसकी अगर पोजीशन ऐसी रही है या ऐसी थी या ऐसी दी है इन्होंने उसको, तो कहीं ना कहीं इसको उस तरीके से अच्छे से रहना चाहिए था, लोगों के साथ एक अच्छे से बिहेव रखना चाहिए था। अंदर से इसको लोगों से इतनी जेलसी है कहीं ना कहीं, मुझे दिख रही है इसके बाद इसको पैसा अपने हाथ में चाहिए, इसको पैसों पे कंट्रोल चाहिए, इसको अपने पैसों से बहुत प्यार है, इसे पैसों से इतना प्यार है, इसे पैसों का कंट्रोल, सिर्फ पैसों की वजह से ना मुझे दिख रहा है सिर्फ पैसे अपने हाथ में चाहिए, वो कंट्रोल अपने हाथ में चाहिए इसको। उस वजह से ना इसने अपनी खुद की पोजीशन यहाँ से यहाँ ले आई है ये, कि अभी, और ये ऐसी मतलब बोलना नहीं चाहिए यहाँ पे, वैसे तो फीमेल और मेल दोनों की एनर्जी आ रही है, और ये फीमेल ने ही मतलब मेन फीमेल का रोल रहा है आपकी लाइफ में, पैसों की वजह से, कंट्रोल करने की वजह से, जिसने इसने आपकी लाइफ में सब लाने की कोशिश करी। अब इसकी लाइफ में सारी चीज़ें जा रही हैं वापस, और हो सकता है इसकी लाइफ में सब कुछ चल रहा हो, बट ये अभी भी लोगों को ऐसे बन के दिखा रही है कि मैं अभी भी उसी पोजीशन पे हूँ, मैं इसके अंदर की जो ईगो और मैं है वो ख़त्म नहीं हो रही कहीं ना कहीं भी। और ये अभी भी सबको ऐसी इमेज बना के दिखा रही है कि हाँ मैं अभी भी ऐसे ही रहती हूँ, या मेरी लाइफ अभी भी ऐसे ही है। बट इसकी लाइफ में कुछ ऐसा नहीं है, इसकी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स चल रही है ये उसको कब तक ही छुपा लेगी, वो सामने आएगी ही ज़रूर, क्योंकि ये बहुत, इसको पता है अगर मेरी प्रॉब्लम सामने आ गई तो लोगों को मेरे बारे में पता चल जाएगा कहीं ना कहीं। ओके, फ्लावरिंग की एनर्जी, ओके ग्रेट, बहुत अच्छी एनर्जी है आपकी लाइफ में, बहुत अबंडेंस और आपकी लाइफ में बहुत प्रॉस्पेरिटी यहाँ पे दिख रही है। आपकी लाइफ में बहुत मतलब इतनी सारी आपकी लाइफ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपके रास्ते खुलने वाले हैं धन के, बिल्कुल आपके धन के रास्ते खुलने वाले हैं, पैसों के आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली है, सोर्सेज खुलने वाले हैं। और कहीं ना कहीं इसने आपके पैसों के लिए भी कई चीज़ों को कुछ करा था इसने, मुझे यहाँ पे एनर्जी दिख रही है इसने ना आपके पैसों को भी ब्लॉक करा है, इसने आपके पैसों के लिए भी कुछ क्रियाएं टाइप कुछ करवाई हैं ताकि आपके पैसे भी ब्लॉक हो जाए, आप कमा ना पाओ, कहीं अपने पैरों पे खड़े ना हो जाओ, आपके साथ कुछ अच्छा ना हो जाए, आपके रिलेशंस अच्छे ना हो जाए। तो मुझे दिख रहा है यहाँ पे कहीं ना कहीं इसने बहुत सारी चीज़ें करने की कोशिश करी है, और इसने खूब पैसा भी लगाया है, मुझे यहाँ दिख रहा है इसने खूब पैसा बर्बाद किया आपको खराब बर्बाद करने के चक्कर में। ये एक ऐसी फीमेल है जिसने आपको बर्बाद करने के लिए अपना पैसा बहुत बर्बाद कर दिया है, इसके बाद जो था ना इसने अपना सब बर्बाद कर दिया सिर्फ आपको, आपकी लाइफ खराब करने की वजह से। इसके अंदर इतनी जेलसी है, और वही सब इसने जितना पैसा खराब कर दिया ना, भगवान आपको उसका दुगना भी देगा और इससे छीन कर देगा जो इसने किया आपके साथ। देखो मैंने कहा था ना यहाँ पे कोई आउटसाइडर की एनर्जी आ रही थी, यहाँ पे मैंने अभी बोला था आपको कि ये कोई बाहर का भी इसमें इन्वॉल्व है, और अब वो बाहर का पर्सन ना ऐसे हट गया है इनसे, और अब ऐसे दिखा रहा है कि जैसे मैं तो इनके साथ हो ही नहीं, या मैं तो मतलब ये कोई ऐसे, ये ग्रुप 2-4 लोग ऐसे 2-3 लोग रहे होंगे, हो सकता है 2 औरतें या 1 मेल हो, 2 मेल हो, 2 फीमेल्स हो, ये 2-3 लोग ऐसे रहे हैं साथ में। कोई यंग एज का भी लड़का यहाँ पे शायद होगा, कोई मेल की एनर्जी यहाँ पे वो भी है, कोई बाहर के भी यहाँ पे ऐसे, एक तो फैमिली के अंदर के कुछ फैमिली लोग टाइप है, कोई बाहर के भी इसमें ऐसे हैं जो कि इनसे कट ऑफ हो गए या धीरे धीरे, लेकिन फिर भी वो कहीं ना कहीं इनकी लाइफ में ताक झाक करते रहते हैं, देखते रहते हैं कि ये क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, क्योंकि उन्हें पता है, जो बाहर आउटसाइडर की जिनकी एनर्जी आई है ना, जो बाहर के लोग हैं, उन्हें इनके बारे में सब पता है, और उसको सब कुछ पता है उसने क्या किया क्या नहीं किया, तो वो कुछ ना कुछ वो बस अपने आप को दूर करके बस सब कुछ देख रहा है बैठ के आराम से। क्यों? क्योंकि इसको पता है कि हाँ हमने गलत तो कर दिया, लेकिन अब मैं इनसे दूरी थोड़ी बना लूँ अपनी, इनसे थोड़ा ध्यान से थोड़ा देख दाख के चलूँ, कहीं ये मेरे साथ भी वही चीज़ें ना कर दे। तो अब ये जो बाहर का इंसान था जो इनके साथ ही मिलके आपकी लाइफ में ये तांडव मचा रहा था, तो कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि अब ये एक साइड होने की कोशिश कर रहा है, और
कहीं ना कहीं ये भी अपनी प्रॉब्लम्स में मुझे दिख रहा है कहीं ना कहीं स्टक होने वाला है या हो चुका है। इसको भी अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं इसकी ऐसी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई, इसने ना इनके साथ मिलकर जो भी चीज़ें आपके लिए करी सोची, कहते हैं ना जैसे कोई गलत कर रहा है तो वो तो चलो पापी है ही, लेकिन जो साथ दे रहा है या साथ में चुपचाप रह रहा है, वो देख रहा है कान मुंह आंखें कान बंद करके सब कुछ, तो उसको भी पापी ही कहते हैं। वो भी पाप में ही आ जाता है कि हाँ वो, क्योंकि वो गलत होते हुए पाप होते हुए देख रहा था। तो इसकी लाइफ में भी कहीं ना कहीं भगवान जी ने ब्लॉकेजेस दे दिए हैं। ये जो बाहर का है, इसकी लाइफ में भी कहीं ना कहीं ऐसी प्रॉब्लम्स है कि ये भी अपनी प्रॉब्लम से डील कर रहा है, ये भी अकेला अपनी लाइफ में परेशान है, और इतना अकेला हो रखा है, या फीमेल मेल दोनों में से कोई भी हो सकता है ये। तो ये इतनी परेशान है इस टाइम पे कि इन्हें इनकी खुद की लाइफ ऐसी चल रही है, बिल्कुल अलग अलग हो रखी है इनकी लाइफ में सारे लोग वगैरह, और ये अकेला फील करते हैं हर जगह, इन्हें अकेला अकेला लगता है, हर जगह ये अकेले जाते हैं, अकेले रहते हैं। तो इनको बिल्कुल अकेला कर दिया भगवान ने, सिर्फ इनके खुद के कर्मों की वजह से। यहाँ पे दिख रहा है ये 2-3 जो लोग थे, इसमें से एक ऐसा इंसान है जो खुद को मतलब इन लोगों से डिटैच करने की कोशिश कर रहा है, इन लोगों से दूर रहने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उसको ऐसा लग रहा है कि मैं इनसे दूर रहूंगा तो ही शायद मेरी लाइफ में मेरे लिए ठीक रहेगा, क्योंकि जब तक मैं इनके साथ रहूंगा तब तक तो कुछ होना नहीं, आगे बढ़ना नहीं, इन्हीं के साथ फंसा रह जाऊंगा यहाँ पे। तो कोई एक इंसान यहाँ पे, कोई फीमेल है यहाँ पे, कोई ऐसी फीमेल है यहाँ पे जो इनसे दूर हो रही है, जो इनसे हट रही है धीरे धीरे, क्योंकि उसको शायद कहीं ना कहीं अकल आ रही है या समझ आ रही है कि मेरे को ये गलत नहीं करना इनके साथ मिलके। और हो सकता है उसको कोई पछतावा या वो नहीं है कि वो इसलिए अलग हो रही हो, वो इसलिए अलग हो रही है कहीं ना कहीं उसको पता है कि मेरी इमेज पे बात आ जाएगी, मेरी उस पे चरित्र पे मेरी उंगली उठ जाएगी या कुछ भी, सिर्फ इसलिए। और उसे कोई वो नहीं है। जितने इन्होंने यहाँ पे गुल खिलाए सबने मिलके यहाँ पे, जितनी भी आपकी लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम्स लाने की कोशिश करी, जितनी भी चीज़ों को क्रिएट करा, वो सारी चीज़ें रिवर्स जाके ना अब आपकी लाइफ में, वो इनको यही नहीं पता था, इन्होंने आपकी लाइफ में आपको इस इतनी बेटर पोजीशन में ये लोग ही यही लेकर आए हैं आपको। इन्हें लगा ये आपके साथ गलत कर रहे हैं, इन्हें ये नहीं पता था कि ये आपके साथ गलत नहीं कर रहे, ये आपको स्ट्रांग बना रहे हैं, और आगे जो आपकी लाइफ में भगवान आपको गिफ्ट्स देना चाहते हैं, आपकी लाइफ में जो चीज़ें अच्छी करना चाहते हैं, उसके लिए जो आपको स्ट्रांग बनने की जरूरत थी, इन लोगों ने आपको वो बना दिया है। करने ये आपका बुरा गए थे, आपका ये अच्छा कर दिया इन्होंने अपने हाथों। और देखो अभी इनको ये भुगत भी इसलिए रहे हैं क्योंकि आप अच्छे, आपके लिए अच्छा तो हुआ, आप स्ट्रांग तो बने, लेकिन आपने जो झेला वो शायद ही कोई झेल पाता, जो इन्होंने आपके ऊपर मतलब डाली सारी चीजें। और जिस टाइम पे ये आपके ऊपर प्रॉब्लम्स डालते थे ना, तब ये लोग बैठ के एंजॉय करते थे सारे एक साथ, तब ये लोग बाहर बैठ के पार्टी करना, घूमना फिरना, एंजॉय करना, तब ये लोग ये सब करते थे आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करके। तो अब यहाँ पे दिख रहा है आपकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस होने वाले हैं, बहुत कलरफुल चेंजेस, आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलने वाली है डिवाइन से। अब प्लीज़ यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड ज़रूर बोलना, आपकी लाइफ में चेंज, बहुत बड़ा चेंज आने वाला है आपकी लाइफ में। सेपरेशन की अब ये यहाँ पे कहीं ना कहीं ये मेंटली ये थोड़ा परेशान हो रखे हैं ये लोग। अब ये लोग इतना मेंटली परेशान है, लेकिन ये दिखाएंगे नहीं, ये दिखेगा नहीं किसी को इनको, लेकिन ये मेंटली इतने परेशान है, अब इन्हें समझ नहीं आ रहा कि हमने करा क्या था और हो क्या रहा है, और ये कुछ जो हमने सोचा वो तो हो नहीं पाया, जो हमने प्लानिंग्स करी या जो हमने प्लॉटिंग्स करी, जो हम सोच रहे थे जिस तरीके से चीज़ों को चलाने की, वो तो चीज़ें चली नहीं उस तरीके से, या थोड़ा टाइम चली फिर चली नहीं। तो ये जगह जगह धर धर भटके ठोकरे खा रहे हैं, इधर उधर लोगों से पूछताछ करनी आपके बारे में, कभी कुछ करना, कभी फ़ोन पे किसी से कुछ पूछना। तब ये लोगों के साथ मिलके आपके लिए करना तो बहुत कुछ चाह रहे थे, लेकिन कुछ हुआ ही नहीं, कुछ हो ही नहीं रहा आपके ऊपर, कुछ असर करता है कुछ नहीं करता। और 10 नंबर की एनर्जी एंडिंग की, मतलब यहाँ पे कहीं ना कहीं इनकी सारी चीज़ें खत्म होती जा रही है, जो इन्होंने करा धरा आपके ऊपर, वो नेगेटिव चीज़ों का असर खत्म हो रहा है आपके ऊपर से सारा। और अब ये खुद उस एनर्जी में जा रहे हैं, क्योंकि सारी चीज़ें जो जिसने भी जो करा धरा वो इनके पास वापस जा रहा है। तो इसलिए अब ये सेम जो आपको बांध के रखा है, आपको जो मेंटली टॉर्चर करके, जो इन्होंने एक बहुत प्यार से जो एक एनर्जी में रखा है इन्होंने आपको परेशान करके, वही सेम एनर्जी में अब जब वापस जाएगी चीज़ें, तो सेम ही एनर्जी में ये भी तो आएंगे ना। तो देखो अभी उसी एनर्जी में सेम आ गए। अंदर से चाहे इनकी हालत ऐसी हो रही हो, लेकिन ये बाहर से अभी भी ऐसे ही दिखाएंगे आपको कि ये तो बहुत हैप्पी रह रहे हैं, बहुत हैप्पी। तो कोई बात नहीं, कब तक दिखा लेंगे, और रह लो जैसे मर्जी, जितना मर्जी जैसे भी रहे, लेकिन जो इन्होंने करा है या जो भी ये लोग करते हैं, ये भगवान इनको इनका करा धरा तो इनके घर में वापस भेजेंगे। यहाँ पे दिख रहा है आप इतने इनोसेंट पर्सन है, बहुत इनोसेंट थे आप, कहीं ना कहीं आप इतने इनोसेंट थे, लेकिन इन्होंने आपको खुद ही स्ट्रांग बनाया है। और आप ना
मुझे दिख रहा है आप ना बहुत ही मतलब आपका माइंड ना आपकी एज से ज़्यादा है, आपकी जो एज है ना उससे ज़्यादा आपके अंदर मैच्योरिटी है, आपके अंदर स्किल्स हैं, आपके अंदर नॉलेज है, आप बहुत ही अच्छे मतलब पावरफुल उसमें रहे हो कहीं ना कहीं। और मुझे दिख रहा है इन्होंने मतलब आप ना किसी से डरते नहीं थे, आपको हर एक बहुत चीज़ों का एक्सपीरियंस आपको अपनी लाइफ में बहुत कम एज में हुआ है कहीं ना कहीं। और लेकिन इन्होंने जिस एनर्जी में आपको डाला ना, तो आप छोटी छोटी चीज़ों से भी डर डर के रहने लग गए थे। आप इतनी छोटी छोटी चीज़ों से इतना डरते थे, आप बाहर निकलने से डरते थे, आप कहीं इधर उधर रहने से जाने से डरते थे, आप लोगों से डरते थे। आपका माइंड इन्होंने इतना वो कर दिया था ना, मेंटली आपको वीक किया, आपको हर चीज़ से डर लगने लग गया था। आप इनके आगे हिम्मत करके कुछ करना, कुछ बोलना, आपको कुछ करना होता था, वो भी नहीं कर पाते थे, सिर्फ इसलिए कि आपको परमिशन तो चीज़ों की, या आपको बात जो कहनी है वो, या आपको जो डिस्कशन करनी है वो, मीटिंग करनी है, कुछ भी करना है वो तो बाद की बात है, लेकिन आप तो बोलने से पहले ही इनसे डर लगता था आपको। तो इन्होंने आपको ऐसे डराने वाली एनर्जी में इन्होंने आपको ऐसे कंट्रोल करवाया किसी से या करा खुद, कि आप इनसे डर के चले, इनकी आंखों से भी डर के चले। इनके अंदर ये पावर थी क्योंकि इनको ये सारी चीज़ें आती थी, ये तो पहले से ही एक्सपीरियंस थे, बिकॉज इनकी एज भी ज़्यादा है। ये लोगों के साथ ऐसा करते हैं, इन्हें पता है कि सामने वाले की वीकनेस क्या है, वो किस चीज़ से डरेगा, उसे कैसे दबाना है, कैसे उसको कमज़ोर करना है। ये सारी चीज़ें इन्हें बहुत अच्छे से आती थी। ये इतने गिरे हुए लोग हैं, इन्हें बहुत अच्छे से आती थी ये सारी चीज़ें करनी, इसलिए इन्होंने बहुत फ़ायदा उठाया आपकी इनोसेंस का, आपकी मासूमियत का। इन लोगों ने बहुत फ़ायदा उठाया, बहुत ही ज़्यादा। और कहीं ना कहीं इन्होंने आपको इतना डरा डरा के हर जगह में रखा है कि आप हर चीज़ करने से पहले, बोलने से पहले, सही चीज़ जब आपको लगता था ना कोई चीज़ गलत हो रही है और वहाँ पे आपको आवाज़ उठाने भी लगते थे, तो भी आपको डर लगने लग गया था। बल्कि आप ऐसे इंसान हो जो आप सही और गलत के लिए दुनिया से लड़ जाते थे, और आप कभी रिश्तों की नहीं सोचते थे, किसी के लिए नहीं सोचते थे, किसी उम्र का नहीं सोचते थे, आप सिर्फ और सिर्फ सही और गलत का न्याय करते थे। और यहाँ पे इन लोगों ने आपके साथ क्या किया, आपके साथ ही गलत किया, आपके सामने गलत किया, कि लोगों के साथ गलत किया, और आप इतना डरते थे इनसे कि आप चुप रहते थे, आपके आगे आप बोल ही नहीं पाते थे। और अब कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है इनको हो सकता है इनको सपने आते हो, अब इन्हें वही चीज़ें इनके साथ होती है, इन्हें डर लगता हो कुछ लोगों से, चीज़ों से। और मुझे दिख रहा है यहाँ पे लोग भी अब इनको ज़्यादा वो नहीं करते, ना पूछते, ना कुछ करते, ना लोग इनसे मिलते जुलते ज़्यादा। लोगों ने भी इनसे कहीं ना कहीं दूरी बना ली है सिर्फ इनकी हरकतों की वजह से, और इन्हें लगता है कि ये लोगों से दूर हुए हैं। नहीं, यहाँ पे फ्रेंडलीनेस की एनर्जी आ रही है 2 नंबर की। हो सकता है यहाँ पे कहीं ना कहीं इनके मुझे यहाँ पे दिख रहा है इनके कोई फ्रेंड सर्कल वगैरह में, या फिर कोई इनके फैमिली जैसे जिनसे बहुत ज़्यादा ये क्लोज हो, जो बहुत एक कहते हैं ना जैसे जैसे बेस्ट फ्रेंड वाली बातें, जैसे जिनसे आप कर सको, फ्रेंड्स की तरह रह सको, एक ऐसी वाले मतलब दोस्त या कुछ ऐसी बॉन्डिंग मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है इनकी किसी के साथ है। तो ये उनके साथ मिलके आपकी आपकी लाइफ में ये सारे ये रंग रंग ये सब कुछ करते रहते थे, घुल लाते थे आपकी लाइफ में सारे इनके साथ मिलके। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे मुझे दिख रहा है इन सबकी लाइफ में दोबारा से अब अपने आप ही इनकी लाइफ में सारी चीज़ें जो जा रही है रिवर्स बैक हो रही है, बैक फायर हो रही है, तो इन्हें ये सारी अब खुद ही डील करनी पड़ेगी जो इन्होंने आपकी लाइफ में करी। और कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में मुझे दिख रहा है यहाँ पे बहुत बहुत ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपकी लाइफ में। मुझे विद इन 25 to 30 डेज के अंदर मुझे ऐसा लग रहा है आपकी लाइफ में बहुत न्यू चेंजेस और ब्लेसिंग्स आने वाली है जो इनसे बर्दाश्त ही नहीं होगी। एग्जिस्टेंस की एनर्जी, आप इन सब चीज़ों से बाहर निकल रहे हो, आपको इनसे फ़र्क ही नहीं पड़ता, आपको यही नहीं फ़र्क पड़ रहा कि ये लोग क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, आपको सब समझ आ गया, आपको आगे का सब पता चल गया, क्योंकि आपकी फीलिंग्स इस टाइम पे ऐसी है ना, आप गॉड से इतना कनेक्ट हो चुके हो, आप डिवाइन से इतना कनेक्ट हो चुके हो ना, कि आपको वहीं इतना अपने स्पिरिचुअल जर्नी में ही आपको इतना मज़ा आ रहा है कि आपको इनसे कोई लेना देना ही नहीं, क्योंकि आपको पता भी ये कुछ भी करे आपकी लाइफ में वो होना ही नहीं। ये जो भी माइंड गेम्स खेले या जो भी ये जाके किसी से कुछ कराए, ये खुद कुछ कर ले, आपके सामने बैठ के आप पकड़ के भी कुछ कर लेंगे ना, तब भी आपके ऊपर कोई चीज़ कुछ वर्क नहीं करने वाली, आपको बहुत अच्छे से पता है। आपके ऊपर कोई चीज़ असर नहीं करेगी, आप बिल्कुल शून्य की एनर्जी में जा चुके हो, भगवान को आपने सब कुछ सरेंडर कर दिया, आपने भगवान के भरोसे सब कुछ छोड़ दिया, और ऐसा आपने भगवान पे यकीन और डिवाइन पे, यूनिवर्स पे आपने बिलीव कर लिया ना कि आपको अच्छे से पता है कि अब आपकी लाइफ में जो चेंजेस होने वाले हैं, आपको कहा जा रहा है आपको इसी एनर्जी में रहना है, जिस पॉजिटिव एनर्जी में आप रह रहे हो आपको उसी एनर्जी में रहना है। जो भी आपने मैनिफेस्ट किया, जो भी आपकी विशेस थी, ये मेरे को दिख रहा है यहाँ पे 30 डेज
के अंदर या आपके नेक्स्ट ईयर से मुझे दिख रहा है यहाँ पे आपके नंबर्स, आपके ग्रह नक्षत्र, ये सब कुछ बहुत पॉजिटिव वे में वर्क करने वाले हैं इस टाइम आपके साथ। इसलिए कुछ ऐसी सिचुएशंस हुई क्योंकि होनी ज़रूरी थी, आपको कुछ रियलिटी, कुछ फेसेस लोगों के पता चले। अब वो पीरियड गया। अब जो नया पीरियड है वो आपका ब्लेसिंग्स का पीरियड है। ये वाला जो पीरियड था वो आपका रियलिटी को, क्लैरिटी को जानने का पीरियड था। अब आपका मतलब एक्शन वाला पीरियड आ चुका है जब आपको ये सारी चीजें होते हुए दिखेगी। ओके, सो यहाँ पे ये पास्ट लाइफ से आ रहा है, ये आपके कार्मिक लोग थे, इनका आपसे पिछले लाइफ का या पिछले जन्म का कोई लेन देन था कर्मों का, ये आपके कार्मिक थे। और भगवान ने अब आपकी कार्मिक साइकिल, आपने अपने कर्मा क्लीन करे हैं धीरे धीरे। इन्होंने आपके साथ जितना गलत किया, ये फैमिलीज हैं, ये लेडी है, कोई मेल है साथ में, कोई बुजुर्ग मेल है, मतलब ये जो भी है, ये फैमिलीज मुझे यहाँ पे दिख रही है पूरी की पूरी। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, अंकल आंटियां वगैरह, बाहर के रिश्तेदार हो गए या फैमिली हो गई। यहाँ पे मुझे दिख रही है जितने भी फैमिली के लोग थे ना, ये आपके कार्मिक्स है, ये आपके पिछले जन्म के कार्मिक है। इनसे आपके कर्मों का लेन देन था कुछ, इसलिए ये आपकी लाइफ में आए। इन्होंने इतना गंद करा आपकी लाइफ में, आपको परेशान किया बेमतलब में। आपकी लाइफ में आके इनका टारगेट था आपको परेशान करने का, ताकि आप बहुत अच्छी पोजीशन पे जाओ। भगवान को आपको वहां तक लेके जाना था, इसलिए भगवान ने भी ये होने दिया। आपको लगेगा कि अगर मैं सही था तो मेरी लाइफ में ये सब गलत क्यों हुआ और भगवान ने क्यों होने दिया, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपके कर्मों का लेन देन था जो होना भी जरूरी था। अगर ये नहीं होता तो आप आगे नहीं बढ़ पाते। यही साइकिल आपकी लाइफ में चलती रहती, रिपीट होती रहती। तो कहीं ना कहीं अब आप इन कार्मिक साइकिल से बाहर आ चुके हो। आपका इनसे जो कर्मों का लेन देन था, लेन देन जो भी रहा है वो खत्म हो चुका है। अब आपको इनको वापस अपनी लाइफ में नहीं इन्वॉल्व करना, बिल्कुल भी। आपको माफ करके आगे बढ़ना है अपनी लाइफ में। इनको माफ करो और आगे बढ़ो। और बस आपको ये कहा जा रहा है अब आपको इनको अपनी लाइफ में दोबारा इन्वॉल्व नहीं करना। और ये बहुत कोशिश करेंगे आपकी लाइफ में घुसने की, दोबारा इन्वॉल्व होने की, क्योंकि ये चाहते हैं आपके साथ वापस अपना कार्मिक साइकिल रीओपन करने की। क्योंकि इन्हें बहुत अच्छे से पता है अगर आप इनसे दूर रहोगे, आप इनसे मतलब अब अपनी लाइफ में ध्यान दोगे, सब कुछ करोगे, तो आप बहुत अच्छी पोजीशन में जा सकते हो, आपकी लाइफ में बहुत कुछ होगा। ये चीजें इनको कहीं ना कहीं से पता चल चुकी है और इन्हें पता है बहुत अच्छे से। इसलिए ये चाहते हैं कि आप इन्हीं के साथ उलझे रहो, और आपको ये नहीं करना। आपको अब अपनी लाइफ में न्यू पैटर्न, न्यू साइकिल आपको मिल रही है। आपको न्यू चीजें, अब अपने न्यू कर्मा बनाने, अब आपको आपके पुराने बैगेज क्लीन हो चुके हैं या क्लीन हो रहे हैं धीरे धीरे। तो इसमें गॉड भी आपकी बहुत हेल्प कर रहे हैं। मुझे दिख रहा है यहाँ पे कोई डिवाइन एनर्जी ऐसी है जो आपको बहुत प्रोटेक्ट कर रही है, आपकी बहुत हेल्प कर रही है। यहाँ पे ये इन लोगों ने जो भी आपके साथ किया, ये सब आपके ये पुराने कर्मों के वजह से इनके साथ आपका लेन देन था। तो कहीं ना कहीं अब इनका आपका लेन देन खत्म हो चुका है। तो अब इनका आपकी लाइफ में रहना कोई वो नहीं है, मतलब ही नहीं बनता अब आपका इनकी लाइफ में रहने का। तो इसलिए अब आपको इनसे दूर होना ही पड़ेगा। भगवान जी अपने आप इनको आपसे दूर कर देंगे। और ये जबरदस्ती अगर आपकी लाइफ में घुसने की कोशिश करेंगे तो आप टेंशन मत लीजिए, आपको प्रोटेक्शन मिल रही है। इनके साथ ही कुछ ना कुछ गलत होता रहेगा अगर ये जबरदस्ती आपको परेशान करेंगे तो। यहाँ पे मुझे दिख रहा है अब आप बहुत नेचर, मतलब आप नेचर से कनेक्ट होने जा रहे हो। आप बहुत आपको बर्ड्स दिखती हैं, आपको फ्लावर्स दिखते हैं। अब आप इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा, नेचर में आपको बहुत मतलब मज़ा आता है। पार्क हो गया, कोई गार्डन हो गया, आपका यहाँ जाने का मन करता है, बैठने का मन करता है, आपको फ्लावरिंग करने का। हो सकता है आपको अपने घर में कुछ फ्लावर्स उगाने या कुछ वेजिटेबल्स, फ्रूट्स वगैरह उगाने, आपको इन चीज़ों में प्लांटिंग करनी, आपको इन चीज़ों का शौक हो कहीं ना कहीं। ग्रास वगैरह का, बैठने का, वहाँ पे घास वगैरह में बैठने का, फूल पेड़ों को देखने का, आसमान को देखने का, आपको इन चीज़ों का बहुत शौक हो। यहाँ पे आपको नेचर से कनेक्ट होने का शौक हो, क्योंकि आप अगर नेचर से कनेक्ट होने का शौक रखते हो, आपको ये सारी चीज़ें पसंद है, तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर ब्लेसिंग्स हैं बहुत ज़्यादा। नथिंगनेस आपकी लाइफ में, जितना इन्होंने ब्लॉकेजेस दी, जितना इन्होंने अंधेरा किया, ये सारी चीज़ें अब बिल्कुल आपकी लाइफ से ख़त्म हो चुकी है, खाली हो चुकी है। अब आपकी लाइफ से जा रही है सारी चीज़ें। कुछ ये जितनी नेगेटिविटी अब आपकी लाइफ में कुछ भी नहीं रही, अब कुछ भी नहीं रही। अब ये आपकी लाइफ में कुछ नहीं कर सकती ये चीज़ें। तो चलिए हम अब यहाँ पे 2 कार्ड्स और ले लेती हूँ मैं इस डेक के, और फिर हम अपनी रीडिंग एंड करते हैं, वरना ऐसे तो रीडिंग चलती रहेगी। रीडिंग्स तो वही जितनी कर लो उतनी कम है। और 2 मैं इस डेक से ले लेती हूँ, कोई नहीं। थोड़ी और अगर आपको क्लेरिफिकेशन या और क्या मैसेजेस है, ओके लीजिए। बहुत अच्छे कार्ड्स आ गए अब यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे कार्ड है
टर्निंग इन। अब आपकी लाइफ में इन लोगों ने जो भी मेरे को दिख रहा है आपकी लाइफ में इतनी प्रोजेक्शंस करने की कोशिश करी, नेगेटिव स्पेल्स आपके ऊपर करें, आपके ऊपर चीज़ें करके आपको गंदी गलत चीज़ों में जोड़ने की भी इन्होंने कोशिश करी है कहीं ना कहीं। लेकिन आपने क्या किया, आपने शायद मेडिटेशन करी, आपने भगवान पे इतना यकीन रखा, आपने पाठ पूजा, कुछ तो ऐसा आपने किया जिस वजह से आपके ऊपर कोई भी चीज़ असर नहीं करी और इनके पास वापस जा रही है। आपके ऊपर कोई भी चीज़ असर नहीं कर रही, आपको एक्सपीरियंस मिला आपकी लाइफ में, न्यू एडवेंचरस चीज़ें आप एक्सपीरियंस करोगे। अब धीरे धीरे आपकी लाइफ में बहुत सारी ऐसी ऐसी चीज़ें होंगी जो आपको यकीन ही नहीं होगा कि इतना चेंज हो गया मेरी लाइफ में। भगवान जी आपको इतनी प्यारी प्यारी न्यू न्यू चीज़ें आपकी लाइफ में चेंजेस देने जा रहे हैं जो आपको पता ही नहीं चलेगा। और हो सकता है आपकी लाइफ में कोई बहुत प्यारी ब्लेसिंग आ रही है, बहुत प्यारी ब्लेसिंग हो सकता है किसी गर्ल की या किसी, मतलब मेरे को कोई यहाँ पे ब्लेसिंग नज़र आ रही है किसी फीमेल की लाइफ में यहाँ पे शायद। तो यहाँ पे बहुत कलरफुल और बहुत पॉजिटिव वाइब्स और ब्लेसिंग्स हैं। और आपको कहा जा रहा है कि मेडिटेशन या जो भी आप स्पिरिचुअल या पाठ पूजा जो भी करते हो कंटिन्यू रखना, आप करते रहना। ये सब आपके कार्मिक्स का ये जो साइकिल है, ये सारी चीज़ें खत्म होने वाली है। ऑलमोस्ट आप एंड पे पहुंच चुके हैं इन सारी चीज़ों के। और देखिए यहाँ पे मुझे दिख रहा है आपको बहुत टाइम से जो आप हार्ड वर्क कर रहे थे आपको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे थे, या तो आप कुछ चीज़ें कर रहे थे अपना इन्वेस्टमेंट कहीं ना कहीं, या आपने कुछ मतलब आपने कहीं कोशिश करी, एक इंतज़ार किया कि हाँ मैंने ये ट्राई करा, मैं ये कर देखता हूँ अब मेरे इसका क्या रिजल्ट होगा। तो आपने ना कहीं पैसों को लेकर, अपनी फाइनेंशियल चीज़ों को लेकर लाइफ में कोशिश तो करी, क्योंकि ये सब पैसों की वजह से ही आपकी लाइफ में इन्होंने किया, क्योंकि आपको कुछ नहीं समझते थे, आप एक नॉर्मल इंसान थे, इसलिए इन्होंने आपको हल्के में लिया। तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पास जब पैसे नहीं थे, आप ऐसे रहे हो कि बिना पैसों के, तो इसलिए आपने मेहनत तो करी है लेकिन आपको रिजल्ट नहीं मिला, क्योंकि इन्होंने आपके पैसों को भी नेगेटिव मतलब बांध रखा था कि आपको पैसे ना मिले। तो आपने बहुत इंतजार किया भगवान पे भरोसा रख के कि आप का भी दिन आएगा, आपकी भी फाइनेंशियल ग्रोथ होगी, आप भी सक्सेसफुल होंगे। तो आपने जो वेट किया ना, मुझे दिख रहा है यहाँ पे आपको उसका रिजल्ट बहुत अच्छा मिलने वाला है। अब आपकी लाइफ में फाइनेंशियल ग्रोथ आने वाली है, अब आपकी लाइफ में फाइनेंशियली आपकी लाइफ स्टेबल होने वाली है। और देखिए यहाँ पे लास्ट कार्ड जो मैंने लिया है वो है जजमेंट का। आपकी लाइफ में जजमेंट का कार्ड आया है, तो आपको न्याय मिलेगा, आपकी लाइफ में जजमेंट होगा। भगवान ने खुद आपका साथ दिया है, भगवान ने खुद आपकी लाइफ में जजमेंट चाहा है, क्योंकि जो भी आपने देखा, जो भी आपने अपने सहा है, उन सब का आपको रिवॉर्ड तो मिलना चाहिए। एक अवेकनिंग आपकी होगी यहाँ पे। एक आपको बस इन लोगों को माफ करके आगे बढ़ना है, आपको खुद को माफ करना है, आपको खुद की सोल पे जो आपने इतना मतलब आपकी खुद की सोल जितना हर्ट हुई है, आपको अपनी सोल को भी माफ़ी मांगनी है। आपको खुद को खुश रखने के लिए यहाँ पे कहा जा रहा है, आपको खुद की केयर करनी है, सेल्फ लव रखना है, खुद को हैप्पी रखने की यहाँ पे कोशिश करनी है। आपको ब्लेसिंग्स भी मिल रही हैं, आपको आपके कर्मों के फल भी मिलेंगे, जो आपने बहुत इनोसेंट और अच्छे साफ दिल से लोगों के साथ रहे हो। आप बहुत आप भगवान जी के बच्चे हो, आप डिवाइन बीइंग्स हो, आप यूनिवर्स के बच्चे हो। और यहाँ पे जो भी है डिवाइन एनर्जी, मैंने आपको कहा था, आपको प्रोटेक्ट करती हैं। और कहीं ना कहीं आपको न्याय मिलेगा, जो आपके साथ गलत हुआ अब आपको उन चीज़ों का आपको न्याय ज़रूर दिया जाएगा। जो भी आपके साथ इन लोगों ने गलत किया, इन्हें वो फेस करना पड़ेगा ही पड़ेगा। यहाँ पे मुझे दिख रहा है आपको एक न्यू लाइफ, न्यू चेंजेस, हर एक चीज़ आपको दी जाएगी, सब कुछ दिया जाएगा। धीरे धीरे आपको पेशेंस रखना है, आपको सब कुछ मिलेगा। क्योंकि कोई जितनी मर्जी कोशिश कर ले आपकी लाइफ से कुछ छीनने की, लेकिन जब भगवान ने किसी के भाग्य में कुछ लिख रखा हो ना, तो वो कहीं से भी घूम फिर के आए, वो जाएगा तो उसी के पास ही, छीन उसे कोई भी नहीं सकता। लेकिन ये कुछ मूर्ख लोग होते हैं जिन्हें लगता है कि हम भगवान है, या हम जिनसे जो कुछ करवा रहे हैं वो भगवान है, तो हम कर लेंगे, हम करवा लेंगे। तो इन्हें उन चीज़ों, ये तो अपने आप को ही भगवान समझते हैं। तो अब भगवान इन्हें बताएंगे कि भगवान क्या होते हैं और कौन है भगवान। तो चलिए, हमारी ये रीडिंग यहीं पे एंड होती है। आपको जजमेंट ज़रूर मिलेगा, यहाँ पे मुझे दिख रहा है आपको न्याय मिलने वाला है। और अगर आपके दिमाग में कोई आंसर या कोई सॉरी अगर आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन घूम रहा है किसी को लेकर, या अगर आपके दिमाग में कोई चीज़ घूम रही है, या आपका कोई क्वेश्चन है या कुछ भी है, तो सॉरी या अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है किसी चीज़ को लेकर, या कोई आप पूछना चाहते हो, या आपका येस और नो में अगर मैं आंसर देना चाहूँ इस कार्ड के अकॉर्डिंग, तो आपका आंसर येस रहेगा। ओके, तो यहाँ पे 20 नंबर की एनर्जी हो सकता है, 20 किसी का बर्थ डेट हो, किसी की वेडिंग एनिवर्सरी हो सकती है, 28 को कोई किसी का कोई स्पेशल डे हो सकता है। ठीक है, तो 20 नंबर की एनर्जी भी है, 8 नंबर की है, 7 नंबर की है, 10 नंबर की है। तो आप लोग देख लीजिएगा, आप
आपसे किससे क्या रेजोनेट होता है, तो आपको यहाँ पे न्याय तो ज़रूर मिलेगा। लेकिन उसके लिए आपको एक बात कह दूँ, प्लीज़ भगवान को ग्रैटिट्यूड ज़रूर बोलना, उनको ज़रूर पे करना। और अगर आपको पता ना हो कि ग्रैटिट्यूड आपको कैसे शो करना चाहिए, आपको ग्रैटिट्यूड आप भगवान को थैंक यू, यूनिवर्स को थैंक यू ज़रूर बोला करो कि आपकी लाइफ में वो सब कुछ पॉजिटिव कर रहे हैं, सब कुछ अच्छा कर रहे हैं, सारे चेंजेस कर रहे हैं, आपको नेगेटिव लोगों से दूर करें, उनको थैंक यू ज़रूर बोलना। और सबसे अच्छा तरीका है भगवान जी को ग्रैटिट्यूड शो करने का, यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड शो करने का, कि इस यूनिवर्स का ध्यान रखो, इस यूनिवर्स में जो एनिमल्स हैं, जो मतलब जो लोग ऐसे हैं जिन्हें बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा मतलब हेल्प की या किसी की गाइडेंस की या कुछ भी, तो उन लोगों की हेल्प करना, किसी को गाइड करना, किसी को रास्ता दिखाना, किसी की लाइफ में किसी को आगे बढ़ाना, तो वो ज़रूर करना। और नेचर साफ सुथरा रखना, हेल्प करना लोगों की, इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना प्लीज़। क्योंकि आज के टाइम पे लोग ऐसे नहीं है कि किसी को गाइड करें या किसी को रास्ता दिखाएं। एक्चुअल में तो बल्कि फैक्ट तो ये है कि जो लोग सही रास्ते पे चलते हैं, लोग उसे भी खींच खींच के गलत रास्ते पे भेज देते हैं। तो आपसे हो सके तो प्लीज़ ये चीज़ ज़रूर करना कि लोगों की हेल्प करना। और विंटर्स का टाइम है, एनिमल्स की ज़रूर केयर कीजिए, करिए सॉरी, एनिमल्स की ज़रूर केयर करना और उनकी हेल्प भी ज़रूर करना। और इस टाइम पे अगर आपको लगे कोई नीडी पर्सन है जिन्हें कुछ ज़रूरत है किसी चीज़ों की, खाने की या कुछ मतलब सोने कंबल वगैरह किसी भी चीज़ की, तो अगर आपके पास थोड़ा सा भी टाइम हो तो प्लीज़ उनकी हेल्प ज़रूर करना। इस टाइम पे आपको बहुत ब्लेसिंग्स मिलेंगी। और आपके एंसेस्टर्स को भी ग्रैटिट्यूड शो करना मत भूलिएगा। आपके जो भी पूर्वज हैं, पितृ हैं, जिनको भी आप मानते हैं, जिनकी भी आप पूजा आराधना करते हैं, उनको भी ग्रैटिट्यूड शो करना। उनके लिए भी आप उनके नाम से कुछ दान करना या फिर भूखों को खाना खिलाना, ज़रूर ये सारी चीज़ें करा करो। अगर थोड़ा भी टाइम मिले, महीने में, साल में, हफ्ते में, दिन में, तो प्लीज़ अगर आप कर सको तो ज़रूर करना। और इससे क्या होते हैं, आपके बैगेजेस भी क्लीन होते हैं, कर्मा भी क्लीन होते हैं, साथ साथ वो आपको उनकी ब्लेसिंग्स मिलती है, आपको उनकी प्रोटेक्शन भी मिलती है। और आपको वैसे भी ये करना चाहिए क्योंकि इससे आपके अंदर इंसानियत जागेगी, लोगों की तरह या ये इस कलयुग की तरह नहीं बनेंगे ना आप। तो चलिए, यहाँ पे हमारी रीडिंग और हमारी वीडियोज़ ख़त्म होती हैं। और अपना ध्यान रखिएगा, सेफ एंड सिक्योर रहिएगा। भगवान जी आपको खूब ब्लेस्ड रखें, पॉजिटिविटी स्प्रेड कीजिएगा हर जगह एंड सबकी हेल्प कीजिएगा, अपना ध्यान रखिएगा, सेल्फ केयर और सेल्फ लव ज़रूर कीजिएगा। ओके, तो चलिए, यहाँ पे अगर किसी की कोई नेगेटिव एनर्जी है तो हम उसको क्लीन कर लेते हैं। यहाँ पे मैं चाहूँगी कि जिसकी जो भी नेगेटिव एनर्जी है आपकी लाइफ में, जिसने भी कोई चीज़ें नेगेटिव आपकी लाइफ में भेजी है, वो सारी उनके पास बैकफायर हो जाए। तो चलिए, अपना ध्यान रखिएगा। ये रीडिंग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। ओके, टाटा, बाय बाय।